वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं हूं सोनल आपके साथ और आप देख रहे हैं बप्पा और लकी नंबर। जी हाँ, विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और शुभता के प्रतीक भगवान श्री गणेश अपने हर भक्त का मंगल करने आ रहे हैं, उनकी तकलीफों को दूर करने आ रहे हैं। यानी कि गणेश चतुर्थी आ रही है और गणेश चतुर्थी यानी भगवान गणेश हमारे कष्टों को दूर करने के लिए हमारे घरों और पंडालों में विराजेंगे। ऐसे में प्रभु के भक्तों में जिज्ञासा है, वो जानना चाहते हैं कि भाई इस बार ऐसा क्या किया जाए कि बप्पा बहुत प्रसन्न हो जाएं और अपनी कृपा हम पे बरसा दें। ऐसा क्या करें कि हर मनोकामना गजानन पूरी करें। कैसे उनका पूजन करें, कैसी मूर्ति रखी जाए, क्या भोग लगाया जाए, क्या फूल चढ़ाया जाए। रंगों का अपना विशेष महत्व है। किसी भी देवी देवता की जब पूजा की जाती है, ऐसे में किस रंग का फूल चढ़ाएं, किस रंग की मूर्ति लेकर आएं जिससे आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो। तो आज इस कार्यक्रम बप्पा और लकी नंबर में हम यही जानेंगे। हम 1 से लेके 9 अंकों तक वाले दर्शकों को ये बताएंगे कि उन्हें इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को कैसे प्रसन्न करना चाहिए। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं टैरो रीडर रितु सिंह जी, जो कि देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। रितु जी, बहुत स्वागत है और आपको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, हमारे सारे दर्शकों को शुभकामनाएं, हमारे पूरे भारत को शुभकामनाएं। बिल्कुल। और भगवान गणेश इस बार सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, रिद्धि सिद्धि के साथ हर काम जो है वो पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। रितु जी, तो सबसे पहले तो आपसे यही जानेंगे कि इस बार की जो गणेश चतुर्थी है, कह रहे हैं कई विशेष योगों में हो रही है और ये क्यों खास है? गणेश चतुर्थी सोनम जी वैसे तो खैर हर साल की जो है बहुत ही शुभ मानी जाती है, बट इस वाले साल की जो है इसलिए ज्यादा शुभ मानी जा रही है क्योंकि वैसे भी इस साल जो है कितने सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी अपनी जो है दशाएं जो है बदलते जा रहे हैं। इस साल काफी लोग जो है बहुत ज्यादा जागरूक भी होते जा रहे हैं, स्पिरिचुअली भी जागरूक हो रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी भी जागरूक जो है होते जा रहे हैं। अगर आप देखो तो जितनी स्पिरिचुअलिटी आज से पहले कभी नहीं थी, आज ये इस वाले साल से पहले नहीं थी, इस बार लोग थोड़ा ज्यादा जो है अवेयर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक अवेयरनेस है बिकॉज ऑफ दिस नंबर 9 एज वेल। क्योंकि अगर जो हमारा साल चल रहा है 2025, बिकॉज मैं तो एक अंक शास्त्री हूँ तो मैं उसके हिसाब से आपसे बात करूंगी। तो 2025 को अगर हम लोग ऐड करें तो आता है नंबर 9। तो नंबर 9 इज द लास्ट नंबर ऑफ सिंगल डिजिट्स। तो कहते हैं कि अब आपके सारे कर्मास का जो है लेना देना इसी साल में होने वाला है। सो गणेश चतुर्थी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबको सेलिब्रेट। इस साल बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे रितु जी बता रही हैं। चूंकि दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में आपको यही बताने जा रहे हैं कि अंकों के माध्यम से, जैसे यदि आपका जो अंक है वो 1 है, यानी आपके जो जन्म तारीख है, आपका जो बर्थडे है, यदि वो मान के चलिए 10 को पड़ता है तो 1 है, या 1 को पड़ता है तो 1 है। तो ऐसे में तमाम अंक जो हैं, यानी कि 1 से लेकर 9 तक, इन्हें किस तरह भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करना है, आज अपने इस कार्यक्रम में हम रितु जी के माध्यम से यही जानने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस बार गणेश चतुर्थी में भगवान श्री गणेश की स्थापना और उनके पूजन का मुहूर्त क्या होगा। क्योंकि सबसे पहले सब यही जानना चाहते हैं कि भाई इस बार जो पूजन मुहूर्त है वो कौन सा सबसे अच्छा रहने वाला है। रितु जी, शुभ मुहूर्त की अगर हम लोग बात करें सोनम जी तो सारा टाइम जो है वैसे तो दिन का अच्छा ही रहता है, बट फिर भी भगवान हमारे स्पेशल है तो उसके लिए कुछ स्पेशल टाइम तो डेफिनेटली होना चाहिए। सो अगर हम लोग बेस्ट टाइम की बात करें तो हमारा बेस्ट टाइम है 5:58 AM से लेकर 7:34 AM तक। एक तो हमारे पास में ये मुहूर्त बनता है। दूसरा हमारे पास में एक मुहूर्त और बनता है, दैट इज 10:46 AM से लेकर 12:22 PM तक, यानी कि दोपहर तक। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा जो है हमारा मुहूर्त बनता है। और हमें जो थोड़ा सा जो है टाइम हमें अगर अवॉइड करना है वो हमें अवॉइड करना है हमें 12:22 से लेकर 1:59 तक। जी ठीक है, बिकॉज ये जो है राहु काल आता है, तो राहु काल में थोड़ा सा हम कहते हैं ना कि शुभ चीजें अवॉइड करते हैं। सो दिस इज द बेस्ट टाइम जिसमें आप अपनी भक्ति कर सकते हैं। तो मॉर्निंग मैंने आपको बताया 5:58 AM से लेकर 7:34 AM तक, और दूसरा है 10:46 AM से लेकर 12:22 AM तक। जी,
इसके अलावा अब हम जो गणेश जी का जब स्वरूप देखते हैं ऋतु जी, तो वो बेहद खास है, बहुत अलग है, बाकी देवताओं से बहुत अलग दिखता है। हालांकि जब हम शिव जी की कहानी देखते हैं, उसकी स्टोरी जब उनकी हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि भाई गणेश जी चूंकि दरबार बन के माता पार्वती जब स्नान कर रही थी तो बाहर थे, और उस वक्त शिव जी मिलने आए। उन्होंने कहा मेरी माता स्नान कर रही हैं, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन शिवजी क्रोधित हुए कि आप कैसे मुझे रोक सकते हो, मैं उनका पति हूं। तो उस दौरान जो विवाद हुआ, उसके बाद जो है उन्होंने उनका सर काट दिया था। ये स्टोरी हम सब जानते हैं। उसके बाद फिर एक हाथी का सर लगाया गया था। लेकिन ऋतु जी, इन सब के बीच बहुत महत्वपूर्ण है कि वो हाथी के सर के साथ साथ गणेश जी हमें कई सारे संदेश दे रहे हैं। वो संदेश क्या है, मैं उनके स्वरूप के बारे में आपसे डिटेल से जानना चाहूंगी। बहुत ही प्यारा सा एक ये आपने जो चीजें डिस्कस करने की आपने यहाँ पे रखा है, तो बहुत ही अच्छा है ये टॉपिक, क्योंकि ये हम सबको पता होना चाहिए। क्योंकि जितने भी बाकी के भगवान है वो सब हमारे जैसे से दिखते हैं, है ना। सबकी दो आंखें हैं, दो कान है ना। तो हाँ ठीक है, सबके किसी के ज्यादा है। तो लेकिन जो भगवान गणेश जी, उनका तो बिल्कुल ही स्वरूप बिल्कुल अलग है और बहुत ही प्यारे से, बड़े क्यूट से लगते हैं, है ना। तो उनका एक्चुअली महत्व है क्या, तो उनका क्यों इस तरह का है और हमें क्यों उनको वर्शिप करना चाहिए, बिकॉज उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हम सबसे पहले उनका एक चौड़ा सा माथा देखें, है ना, बड़ा सा उनका सर है, तो बड़ा सा सर किस लिए है, उनकी इंटेलिजेंस के लिए, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए। तो वो हमें संदेश देते हैं कि हमें जब भी कोई भी काम करना है ना, ऐसे बहुत हरिडली नहीं करना, जल्दबाजी में नहीं करना, थोड़ा सा सोच के, सोच समझ के, अपना विजडम लगा के, अपना विवेक लगा के कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, और अपनी बुद्धि लगा के हमें कोई भी जो है डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि हमारी बुद्धि ऑफकोर्स यहीं पे होती है ना। तो हम लोग इसका जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बात करते हैं उनके आगे, उनके नीचे जो आती है छोटी छोटी उनकी आईज आती है, प्यारी प्यारी सी। तो आईज जब छोटी होती है तो वहां पे ना कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छे से लगती है, राइट। तो कंसंट्रेशन हमें लगा के अपने काम को फोकस पे अपना जो है फोकस अपने काम पे रखना चाहिए। जब व्यास देव जी उनको महाभारत बोल रहे थे और वो सिर्फ लिखे जा रहे थे, तो उनका फोकस इतना स्ट्रांग था, तभी तो वो लिखे जा रहे थे महाभारत, है ना। और उनका जो कलम था वो टूट गया, तो उन्होंने अपने दांत से जो है अपना जो है बाकी का लिखना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो तभी तो उनको एक दंत एक दंत बुलाते हैं। हाँ राइट। उसके बाद में हम आते हैं जो उनके बड़े बड़े कान हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं उनके बड़े कान। बड़े कान का मतलब होता है कि हमें शुरू से सिखाया भी जाता है कि अपनी लिसनिंग पावर जो है हम स्ट्रांग करें, लोगों की बातों को ध्यान से सुने। क्योंकि हमारी आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाती है जब हमें कोई अच्छा लिसनर मिल जाता है। नहीं तो आधे लोग तो अपनी प्रॉब्लम बोलने में चले जाते हैं। आप देखो, हम फ्रेंड के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम बोलने, वो अपनी शुरू हो जाती है, अरे तुझे क्या पता, मैं तेरे से ज्यादा दुखी हूँ, है ना। पर भगवान कहते हैं टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी बात सारी बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं उनकी जो उनकी ट्रंक है, यानी कि उनकी जो सूंड है, उनकी की अगर हम लोग बात करें तो उनकी सूंड कहती है, हमें जो संदेश देती है, कहती है जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, बड़े से बड़ा ऑब्स्टेकल हो या एक छोटे से छोटा ऑब्स्टेकल हो, एक सुई मात्र के बराबर, वो उनको जो है सबको जो है आराम से हटा सकती है वो सूंड। तो उसी तरह से ये सब चीजें हमारे अंदर भी होनी चाहिए, बिकॉज हमारे अंदर में भी पावर है सारे ऑब्स्टेकल्स या जितनी बाधाएं अपनी हटाने के लिए। हाँ राइट। और साथ ही साथ जो मुझे लगता है कि जो वो सूंड ये भी आपको संदेश देती है ऋतु जी की जो चीज है उसको आभास करो, यानी पहले से आपको ये पता होना चाहिए कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या बुरा है, ताकि हम उसे अपने तक आने से रोक पाए। ये भी एक बड़ा संदेश सूंड के जरिए भगवान श्री गणेश देते हैं। जी ऋतु जी, हमारी नोज भी होती है ना, तो वो भी है कि हम लोग हमें ले पाते हैं एनर्जीज को ना, कि राइट है क्या रॉन्ग है। जी। दूसरा आता है कि जब हम उनके कानों की बात करते हैं तो कानों से उन्होंने सुन तो लिया, अब जब हम सुन लिया कोई चीज तो हमें वो डाइजेस्ट करनी बहुत जरूरी है। तो हम कहते हैं ना कि यार पेट में बात पचाना सीखो, तो गणेश जी कहते हैं कि भाई मेरे पेट में सारी की सारी बातें जो है डाइजेस्ट हो जाती हैं, आप जितना भी कुछ मुझे देते हो, एवरीथिंग गेट डाइजेस्टेड इन माय बेली, सो यू डोंट नीड टू वरी। आप सिर्फ आओ, अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ में शेयर करो, और बट मैं आपको संदेश दूंगा कि आप अपना विजडम और अपना विवेक जो है जरूर आप लगाएं, अपनी बुद्धि जरूर लगाएं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। सो ये उनके पूरे स्वरूप का जो है पूरा विवरण आता है।
और गणेश जी बहुत प्यारे भी लगते हैं, बहुत क्यूट भी लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ घर के हर सदस्य को वो एक संदेश दे रहे हैं, उनकी मूर्ति संदेश देती है। इसलिए भगवान श्री गणेश को हमारे भारत में ज्यादातर लोग जो है बैठाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और खासतौर पर बच्चे जो हैं वो बहुत खुश होते हैं उनकी पूजा अर्चना करके। एक तो वो मोदक पसंद करते हैं, उनके जो भोग हैं वो भी वो सब पसंद है जो बच्चों को पसंद होते हैं। साथ ही साथ जब वो घर में रहते हैं तो बड़ा हैपनिंग सा माहौल होता है, मतलब बहुत खुशहाल लगता है वो 10 दिन। रितु जी, कुछ लोग 10 दिन बैठाते हैं, कुछ लोग 3 दिन भी, कुछ लोग 5 और 7 दिन का भी परंपरा है। इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? ये बात होती है कि आपका जो है कितना कनेक्शन आपका उस अपनी डीटी या अपनी आइडल के साथ में बनता है। बिकॉज अगर आप वो 10 दिन अपने घर में बिठाते हैं तो उस 10 दिन के आपके प्रॉपर सारे रिचुअल्स आपको जो है अच्छे से फॉलो करने पड़ते हैं। राइट सोनम जी? तो उसके हिसाब से होता है कि अगर आप, कुछ लोग होते हैं बहुत सुपर बिजी होते हैं, सो व्हाट दे डू इज कि अगर न्यूक्लियर फैमिली है, सो दे फील लाइक कि नहीं यार हम इतने दिन तक नहीं बैठा सकते हैं, तो वो उनको जो है जल्दी से पानी में जो है सबमर्ज कर देते हैं। सो सबकी अपनी अपनी कहते हैं ना कि सुविधा के हिसाब से लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी हम सबको सबमर्ज तो होना ही होना है पानी में। कहते हैं ना हमारी बॉडी जलने के बाद में सारा कुछ आती तो अस्थियां उसमें ही है ना, जल के अंदर नहीं है, तो हमें प्रवाहना तो उनको वहीं पे ही है। तो अपनी सुविधा के हिसाब से आजकल लोग कर लेते हैं। सो दैट्स एब्सोल्युटली ओके। गणेश जी भी कहते हैं कि ठीक है यार, अपना काम भी करो, वो भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रकृति से उत्पन्न है हमारे देवता, जिन्होंने प्रकृति बनाई, जिससे हमारा शरीर बना इस प्रकृति से, और ये उसी में मिल जाना है, ये संदेश भी एक गणेश जी के माध्यम से जाता है। लेकिन साथ ही साथ आपकी श्रद्धा है कि आप उनको कितने दिन अपने घर पर बैठाना चाहते हैं, अपनी सुविधा अनुसार, जैसे ऋतु जी ने बताया। ऋतु जी, अब हम अंकों की बात करते हैं कि भाई अंक जो है वो अंकों के हिसाब से भगवान श्री गणेश की पूजन, उनकी मूर्ति का कलर और साथ ही साथ उनका भोग, ये सब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में कहा कि अब लोग एस्ट्रोलॉजी को मानने लगे हैं, साथ ही साथ लोग बिलीव करते हैं कि यदि हम उनकी पूजा सही तरीके से करें और हमारी जो अंक है उसके हिसाब से करें तो उनको फल जरूर पूरा प्राप्त होगा। ऋतु जी, नंबर 1 के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सोनम जी, नंबर 1 यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 1 तारीख को पैदा हुए हैं, या किसी महीने की 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को पैदा होते हैं, तो उनका बुलांक 1 ही आता है। बिल्कुल 28 को भी ऐड करो तो 10 आता है, फिर से वो 1 आ जाता है, 19 इज अगेन 10, है ना? तो इस तरह से जो है मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि दर्शक अपना जो है बुलांक कैलकुलेट कर सकें। तो यानी कि नंबर 1 आता है, यानी कि सूर्य का नंबर होता है। अब आप देखो सूर्य जो प्लैनेट है वो किस तरह का है, बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, एनर्जेटिक प्लैनेट है ना? प्लानिंग, प्लॉटिंग, इन सब चीजों में उनका जो है ध्यान रहता है ना, लीडरशिप क्वालिटी में रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो कलर होता है ना वो बहुत ही प्यारा होता है, रेड कलर या ऑरेंज कलर। अगर इस तरह के लोग लाल रंग या ऑरेंज कलर के फ्लावर्स भगवान को अर्पित करें तो बहुत ही बढ़िया रहता है। मोदक अगर आप बना रहे हैं, मोदक में अगर कुछ इस तरह का नेचुरल कलर अगर आप ऐड करके भगवान गणेश जी को अगर आप भोग लगाए ना, तो आपकी कहते हैं ना कि आपकी जो एनर्जीज है वो और इनहैंस होती है, बिकॉज आपको तो एनर्जी चाहिए राइट? तो वो एनर्जी आपकी वहीं से एनहांस होगी। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी के लिए आप भगवान गणेश जी से अपने लिए प्रार्थना करें। कोई आपने अगर कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं, अपने बिजनेस से कनेक्टेड है या अपनी जॉब से कनेक्टेड है, या आपकी किसी भी तरह के कोई क्लाइंट से कनेक्टेड कोई भी अगर आपके कुछ भी काम होने हैं, प्लान होने हैं, तो उस कहते हैं ना कि वो प्रेयर्स आप जो है भगवान गणेश के सामने आप जरूर रखें, क्योंकि गणेश जी तो नंबर 1 से लेकर 31 तक के सबके भले करने के लिए बैठे हुए हैं, एंड ही विल डू डेफिनेटली फॉर यू, जो भी है। तो इनको किस रंग की मूर्ति रखनी चाहिए ऋतु जी? अपने घर में किस तरह की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए? मूर्ति स्थापित करना चाहे तो मूर्ति अगर रखे ना तो कुछ रेड कलर या ऑरेंज कलर के अगर कुछ कॉम्बिनेशन अगर ये ले लें तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है, बिकॉज ये कलर जो है उनको और एम्पावर करते हैं। चलिए, अब जानते हैं 1 नंबर के बाद 2 नंबर वाले, जिन लोगों का जन्म 2 अंक के साथ है, तो उनको क्या करना चाहिए गणेश जी की पूजा, या उनको किस तरह की गणेश जी स्थापित करना चाहिए, क्या फूल चढ़ाना चाहिए? ऋतु जी, अगर हम लोग 2 नंबर की बात करें, यानी कि जो भी लोग किसी महीने की 2 तारीख को पैदा हुए हैं, 11 को पैदा हुए हैं, 20 को या 29 को पैदा हुए हैं, तो यानी कि उनका मूलांक नंबर 2 है। नंबर 2 इज कनेक्टेड विद चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा इज कनेक्टेड विद व्हाइट कलर एंड द सिल्वर कलर। तो अगर आप हो सके तो अगर आप भगवान को सफेद रंग के फूल चढ़ाएं तो सबसे बेस्ट है आपके लिए। अगर आप जो भगवान की मूर्ति अगर आप लेकर आते हैं, अगर सफेद रंग की लेकर आए
तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपको तो वैसे भी अंदर से शांति ही चाहिए है। अगर आप कोई और कलर की लेकर आते हैं ना, तो आप थोड़े से कहीं ना कहीं होता है ना कि आप उस कलर के टूवर्ड्स आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो व्हाइट कलर और सिल्वर कलर इज एक्चुअली एब्सोल्युटली गुड फॉर यू। अगर आप भगवान गणेश को नारियल चढ़ाएं सफेद रंग का चढ़ाएं, या मोदक अगर आप सफेद रंग के बोलो बनते ही सफेद है, सो डेफिनेटली अगर आप वो दें तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। बिल्कुल। और रितु जी, अब 2 के बाद मूलांक 3 वाले इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें किस तरह से भगवान श्री गणेश को इस बार मनाना चाहिए। नंबर 3 सोनम जी आता है, ये हमारा जुपिटर का आता है नंबर। तो यानी कि जो लोग किसी महीने की 3 तारीख को पैदा हुए हैं, 12 को या 21 को पैदा हुए हैं, या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, तो यानी कि उनका मूलांक है नंबर 3, यानी कि जुपिटर गुरु। तो इस तरह के लोग सिर्फ पीले रंग को अगर पकड़ लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा इनके लिए। पीले रंग के फूल भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। अगर पीले रंग की अगर आप मूर्ति लेकर आए ना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका मेडिटेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपका कम्युनिकेशन, और अगर आप भगवान से प्रार्थना करें अपने कम्युनिकेशन के लिए और अपनी एजुकेशन के लिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि भगवान गणेश इस बार आपको जो एजुकेशन और आपकी बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए आपके पास में इस बार आने वाले हैं जी। इसके अलावा रितु जी, मूलांक 4 वाले इंतजार कर रहे हैं आपकी इस विशेष सलाह का आज। नंबर 4 इज माय फेवरेट नंबर, बिकॉज मेरी बेटी 4 नंबर है, मेरी सिस्टर 4 नंबर है, एंड आई थिंक यू आर आल्सो नंबर 4, राइट। सो 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो 4 इज कनेक्टेड विद राहु। दे आर सुपर इंटेलिजेंट पीपल, बट समटाइम दे गेट बिविल्डर्ड। सो इनके लिए अगर हम लोग बात करें कि अगर ये ब्लू कलर लेकर आए अपने घर में, ब्लू कलर की मूर्ति लेकर आए, तो और उनकी जो पर्सनालिटी को है ना, वो एनहांस करता है। ठीक है, जो पूरी एनर्जी होगी उनके घर के आसपास की, वो बहुत अच्छी होगी। अगर ब्लू कलर की मूर्ति आपको नहीं मिलती, बिकॉज बहुत रेयर है, तो बेस्ट है आप सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर एक मिट्टी का कलर होता है ना, अगर वो वाली मूर्ति लेकर आए तो सबसे बेस्ट है। अवॉइड लाइटिंग्स, अवॉइड एनी शिमरिंग कलर्स एंड ऑल, ये सब आप जो है थोड़ा सा अवॉइड करें। जितना हो सके सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की मूर्ति लेकर आए, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो जल्दी से डिसॉल्व भी हो जाएगी। और अगर आप भगवान को कोकोनट अगर आप ऑफर करें तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ, साथ में एक अच्छी चीज ये है कि मेडिटेशन आप लोगों को जरूर करना है, 4 नंबर वालों को, और एक अपनी डायरी वहां पे रखें। ठीक है, भगवान गणेश जी के पास में 10 दिन में जब भी कुछ भी नया आइडियाज, नए थॉट्स आपको आ रहे हैं ना, जस्ट राइट डाउन इन दैट बुक, उसको हम लोग जर्नल बोलते हैं, तो वो आप जो है जरूर करेंगे। जो 4 नंबर मूलांक के लोग हैं, अगर वो सुबह अपने घर में झाड़ू पोछा कर लें उस दिन, तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि जितना हो सके ना अपना फिजिकल लेबर करे उस दिन, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो नंबर 4 अंक वालों ने ये जाना कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब बारी है 5 मूलांक वालों की।